ये 400 पार और ये बाकी जो आंकड़ेबाजी है, वो स्वाभाविक है कि सभी पार्टियां अपने अपने बेहतरी का दावा करती हैं कि हम जो है बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। वो अलग में क्यों, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और हिंदी पट्टी में यूपी को आप छोड़ दें, है ना, तो कांग्रेस ही है मुकाबले में, कि कांग्रेस ही उसका मुकाबला करेगी। दूसरी 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा जनता को साधने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। वहीं आरोप व प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। बीजेपी अपने 400 पार के सपने के साथ कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। रीवा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने जनार्दन मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। लेकिन कांग्रेस से अभय मिश्रा लोकसभा के प्रबल दावेदार देखे जा रहे हैं। जनचर्चा की माने तो यदि कांग्रेस अभय मिश्रा को टिकट देती है तो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला दिलचस्प होगा। एक तरफ जहां भाजपा विकास के मंडल पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं विपक्ष विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लग रहा है। जब लोकसभा चुनाव के संबंध में आम जनमानस की नब्ज टटोली गई तो उन्होंने प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी तो ये 400 पार और ये बाकी जो आंकड़ेबाजी है, वो स्वाभाविक है कि सभी पार्टियां अपने अपने बेहतरी का दावा करती हैं कि हम जो है बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। वो अलग बात है, पर जो मुख्य बात आप ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। आम जनता ये महसूस करती है कि वो सिर्फ बड़े बड़े फ्लाईओवर, हाईवे बना देना ही मुख्य आवश्यकता नहीं है। मुख्य आवश्यकता उसकी रोजगार का सवाल है, वहाँ महंगाई का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है। इन सवालों को इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मोदी जी ने जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी कि उसको एड्रेस करेंगे, जो उनका नारा था कि 10 करोड़ लोगों को हम नौजवानों को रोजगार देंगे, है ना, बहुत हुई महंगाई अब की भाजपा की सरकार, ये सारे जो स्लोगन लेकर आए थे वो कि अच्छे दिन आएंगे, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, लोगों की हालत बेहतर होगी, उस दिशा में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है ना। उससे जो है नौजवान और आम आदमी जो है वो अपने आप को बहुत खुशहाल और बहुत बेहतर नहीं महसूस कर रहा है। पर अभी जो मतलब एक आम आदमी के रूप में आप हमसे पूछ रहे हैं, तो अभी इस तरीके से जाति और धार्मिक जो उन्होंने एक वातावरण बनाया है ना, उस जाति और धार्मिक वातावरण के और एक राष्ट्रवाद के आधार पर अभी भारतीय जनता पार्टी अप है ना। ऐसा लग रहा है कि वो पुनः जो है सत्ता में वापसी करेगी, है। पर 400 पार का जो उनका सपना है या स्लोगन है, वो मुझे नहीं लगता कि वो पूरा होने वाला है, क्योंकि अधिकतम उनको जितना ग्रोथ करना था उन्होंने कर लिया। मध्य प्रदेश में जो 40 सीटें हैं उसमें उन्होंने जो है 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 1 सीट कांग्रेस की है। तो अब इससे ज्यादा ग्रोथ क्या करोगे? जिन राज्यों में उनको जितना ग्रोथ करना था कर लिया। इसलिए 400 पार के आंकड़े को या उनकी घोषणा को हम बहुत ज्यादा तजब्बो और महत्व नहीं देते। रीवा संसदीय क्षेत्र है, रीवा सांसद जो वर्तमान में है वो 2 बार सांसद रह चुके हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या देखिए, मैं भर नहीं, पूरी आम जनता जो है सांसद के कार्यकाल को बहुत ही निराशाजनक तरीके से देखती है। और जो लगातार 2 बार वो सांसद हो रहे हैं, वो अपनी मतलब काबिलियत या अपने संघर्ष या अपनी किसी बड़ी विकास योजनाओं की वजह से, है ना, या उस तरीके से कैलिबर वाले नेता के होने के नाते नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक लहर का और भारतीय जनता पार्टी के एक वातावरण का उनको फायदा मिल रहा है, इसलिए वो 2 बार से सांसद हैं। और इस बार भी इसका हो सकता है उनको फायदा मिल जाए, हाँ, पर उनके बारे में बहुत अच्छी छवि नहीं है। आप जैसे अगला सवाल पूछेंगे एक आम आदमी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी से लोग जो है शहर में असहमत हो सकते हैं, पर राजन शुक्ला जी की एक अलग छवि है ना, कि वो कुछ काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके अपना, है ना, तो उनके आधार पर भी वोटें मिल रही है। पर सांसद जी के अपने कैलिबर के आधार पर कोई उनका वजूद नहीं है, ना कोई आधार। कौन सी पार्टी इस बार टक्कर दे सकती है रीवा में, क्या लगता है आपको? रीवा में क्यों, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और हिंदी पट्टी में यूपी को आप छोड़ दें, है ना, तो कांग्रेस ही है मुकाबले में, कि कांग्रेस ही उसका मुकाबला करेगी। दूसरी कोई क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर है नहीं, कोई तीसरा विकल्प है नहीं।
तो कांग्रेस ही उनका एक बेहतर मुकाबला देगी। और कांग्रेस एकजुट होकर लड़े तो अभी भी कांग्रेस का जो है बड़ा संगठन है, बड़े कांग्रेस के समर्थक हैं, पर कांग्रेस की कमजोरी ये है कि वो एकजुट नहीं है ना। और इस वजह से जो है वो कांग्रेस जो फेल हो रही है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है। पिछली बार बदलाव का वातावरण था, इसके बाद भी पता नहीं कैसे लाडली बहनों की योजना या दूसरी चीज़ों ने जो है बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया और उनकी सरकार बन गई। पर आम जनता से आप लोग मीडिया के लोग हैं, मैंने भी चुनाव के बाद जो है आम लोगों से बातचीत की तो कोई नहीं कहता था कि मैंने भाजपा को वोट दिया है, फिर भी सरकार बन गई है ना। तो आम आदमी से आप सामान्य चर्चा करोगे तो ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है लोग, है ना। तो इस बार जो आप लोकसभा के बारे में पूछ रहे थे, पिछली बार उनके पास पुलवामा था, है ना। पुलवामा के नाम पर और इन 370 के नाम पर वो इस बार राम मंदिर तो है ना। राम मंदिर बहुत पुराना हो गया, वो घिस पिट गया है ना। तो पुलवामा में के आधार पर राष्ट्रवाद के नाम पर जो है उन्होंने जो है उसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया। और अब जो है जनता भी सवाल पूछ रही है कि बाकी तुम सारी चीजों को पता नहीं वो 100 साल के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, है ना, सीबीआई और ईडी के छापे डालकर। आज तक आप पुलवामा में पता नहीं लगा पाए कि वो उसमें 40 सैनिक देश के कैसे मारे गए। तो ये भी सवाल जनता पूछ रही है ना कि इस तरीके से अपनी सत्ता के लिए या किसी की भी बलि चढ़ाकर जो है वो सत्ता का लाभ ले रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं। भाजपा के पक्ष में बहुत इस तरीके का एक तरफा वातावरण नहीं है, पर फिर भी क्योंकि कांग्रेस उस तरीके से एकजुट नहीं है, उसका फायदा मिल रहा है। आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है रीवा में कांग्रेस के इस बार कौन कैंडिडेट हो सकते हैं प्रबल? ये तो कांग्रेस ही तय करेगी, कांग्रेस की अपनी पार्टी तय करेगी। पर अभी जो चर्चा में है वो उसके बारे में ये लोग मानते हैं कि अभय मिश्रा नाम के जो कांग्रेस के नेता हैं, जो अभी सिमरिया से विधायक हैं, वो या उनके परिवार के लोग लड़े तो अभय मिश्रा जो है बेहतर तरीके से जो है वो फाइट दे सकते हैं। ऐसी अजय मिश्रा बाबा महापौर बाबा जी का जो है वो शहर के अलावा जो है पूरे जिले भर में कोई प्रभाव नहीं है ना। पर वो क्या है, 2 बार एमएलए भी रह चुके हैं, सिमरिया से जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, है ना। तो इस वजह से उनके पूरे जिले भर के सरपंचों से, पूरे जिले भर के उसमें उनका संपर्क है, प्रभाव है। पर बाबा एक बेहतर व्यक्ति हैं। पर आप ये कहें कि पूरे जिले भर के बाबा नेता हैं तो ये मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गृजेश सिंह सिंगर। क्या माहौल लग रहा है आपके हिसाब से? माहौल भी फिलहाल जब तक कांग्रेस का कैंडिडेट सामने नहीं आता तब तक माहौल तो अभी जनार्दन मिश्रा 2 बार के सांसद है और पता नहीं रीवा की जनता उनको कैसे वोट दे देती है, हमारे समझ में नहीं आया। कोई 10 साल में उनके द्वारा कोई विकास नहीं किया गया। मैं ग्रामीण क्षेत्र का हूँ और ग्रामीणों से हमारा संपर्क रहता है, क्षेत्रीय से। उनका वो राजेंद्र शुक्ला के कारण पिछलग्गू होने के कारण उनको टिकट मिल जाती है और जीत जाते हैं थोड़ा मोदी के नाम से। अब आप लोग मीडिया के हैं, देश में ये देश का नौजवान ईडी तो भेज देते हैं आप, लेकिन जब पेपर लीक होता है, नौजवान त्राही कर रहा है, उसके बारे में मोदी के पास कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। 40-40 लाख बच्चे परेशान हैं, उसके लिए मोदी। तो मैं इस देश के नौजवानों से अपील करूंगा और मीडिया से खासकर कि उन नौजवानों की आवाज़ उठाए और पेपर जो लीक होता है उस पर रोक लगाए और सारे नौजवान मोदी के विरोध वोट दे। धन्यवाद। किस पैमाने पर आप इस बार सांसद को चुनेंगे, क्या पैमाने रहेंगे? हम कोई पैमाना संसद चुनने का नहीं है, भाजपा के लिए कोई पैमाना हमारे पास नहीं। क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोग के? गांव की कुछ समस्याएं प्रमुख बताइए। 10 साल में 2 रुपए किसी पंचायत में नहीं दिया, कहाँ जाती है विकास नीति? कुछ गांव को चुने होंगे और जनता से निरंतर संपर्क उनका नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच या कोई आता है तो उनके बंगले में इतनी भीड़ रहती है कि मिल नहीं पाते। खासकर नाराजगी है, पर एक बेस है कि मोदी बस हो गया और उनके जनार्दन मिश्रा में कोई काबिलियत संसद सदस्य के लिए नहीं है।
क्या नाम है? सुरेंद्र पांडे।